हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैं आपके सामने आज सेंटेंस की कुछ बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, आप लोग इससे परिचित नहीं होंगे। बहुत से लोगों को सेंटेंस और टेंस और इसके पार्ट्स और टाइप्स में अंतर समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो को वो ज़रूर देखें। देखिए सेंटेंस सेंटेंस की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, क्या होती है इसकी परिभाषा। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी वाक्य ऐसे शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ देते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य ऐसे शब्दों का समूह होता है जो एक पूर्ण अर्थ देते हैं। यानी सब सेंटेंस की कितने भागों में बांटा गया है? सेंटेंस को दो भागों में। कौन कौन से? सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, यानी कर्ता और विधेय। देखिए अगर सेंटेंस के भाग पूछे जाएं तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और अगर आपसे पार्ट्स पूछा जाए, वो सेंटेंस के कितने पूछे जाए? प्रकार, तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के? 5। कौन कौन से होते हैं? एक असर्टिव सेंटेंस यानी कथनवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छासूचक वाक्य। देखिए 5 प्रकार होते हैं किसके? सेंटेंस के। और दो भाग होते हैं सेंटेंस के। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपसे पूछा जाए टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस होते हैं आपके 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले दो भाग होते हैं इसके। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? तो ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो क्रिया पर कार्य करता है या क्रिया करता है, क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर, देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, या नाउन क्लॉज भी आ सकता है, अथवा प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अंग्रेजी या हिंदी वाक्यों में अगर हमें सब्जेक्ट का पता लगाना है तो मुख्य क्रिया के साथ क्या करते हैं? क्या अथवा कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं। क्या अथवा कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं। अगर हम देखिए क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमें निर्जीव सब्जेक्ट प्राप्त होगा, यानी निर्जीव कर्ता प्राप्त होगा। और कौन लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमें सजीव कर्ता प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हम सभी को प्रभावित करने वाली भ्रष्टाचार की समस्या दिन व दिन गंभीर हो रही है। क्या गंभीर हो रही है? समस्या। और कैसी समस्या? हम सभी को प्रभावित करने वाली भ्रष्टाचार की समस्या। देखिए क्या लगाने से आपको निर्जीव सब्जेक्ट मिलता है और कौन लगाने से सजीव सब्जेक्ट मिलता है। अब बात आती है सब्जेक्ट के साथ आए हुए क्या? एडजेक्टिव। अब सब्जेक्ट के साथ कोई भी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज इस टाइप के आते हैं कि नहीं आते? उनकी विशेषता बताने वाले भी शब्द आते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के इस साथ बैठे एडजेक्टिव का पता लगाने के लिए हम नाउन या प्रोनाउन से कैसा क्वेश्चन करते हैं? कैसा या कैसी क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा या कैसी प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम नाउन या प्रोनाउन से, तो उसके साथ बैठे हुए एडजेक्टिव का हमें पता चलता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिससे ना समझ में आओ तो वीडियो को रिवर्स करके मतलब दोबारा देख लीजिए। और इसके साथ ही आगे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोदी का विरोध करने वाले नेता विकास विरोधी है। तो कौन विरोधी है? नेता। और कैसे नेता? मोदी का विरोध करने वाले। यानी कौन शब्द हमने लगाया जब इससे? कौन विरोधी है? नेता। तो ये पता चला हमें सब्जेक्ट। और नेता से हमने कैसा? कैसे नेता? तो मोदी का विरोध करने वाले, तो पता चला उसका एडजेक्टिव। क्या पता चला? एडजेक्टिव। नाउन के साथ आने वाले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज का स्थान। यहां हम देखें एडजेक्टिव। देखिए आप जानते हैं क्या होता है एडजेक्टिव? यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर देखिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? ऐसे शब्दों का समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, यानी शब्दों का समूह आकार अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं? ऐसा वाक्य जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर बैठता है और उसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? पूरा वाक्य मिलकर उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। एक वाक्य में सब्जेक्ट तथा वर्ब टेंस के अनुसार होना जरूरी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम इसमें देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज किस प्रकार से इनमें डिफरेंट रहता है। देखिए लीडर्स अपोजिंग मोदी, यानी मोदी का विरोध करने वाले नेता। यहां पर दो शब्द आके लीडर्स की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। लीडर्स हु आर अपोजिंग मोदी जी। नेता, कौन से नेता? हु माने जो क्या कर रहे हैं? मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा क्लॉज आके क्या कर रहा है? मतलब वाक्य आके क्या कर रहा है? नेता शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या है? आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। देखिए नाउन के साथ एडजेक्टिव का स्थान। तो देखिए सबसे पहले आते हैं आपके डिटरमाइनर्स, फिर आता है डिग्री एडवर्ब, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर नाउन। देखिए नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले डिग्री एडवर्ब, डिग्री एडवर्ब से पहले डिटरमाइनर। तो एडजेक्टिव और नाउन से आप परिचित हैं। नाउन की डेफिनेशन भी आपको आती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं हम? नाउन, यानी संज्ञा कहते हैं। नोट में देखिए सामान्यतः
एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखा जाता है, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव को नाउन के बाद भी रख देते हैं। उपरोक्त फिगर के अनुसार हम रखते हैं, जैसे सबसे पहले डिटरमाइनर, फिर डिग्री एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। अभी आपको ये पता नहीं था डिटरमाइनर्स क्या है, तो संज्ञा को निर्धारित करने वाले शब्दों को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। संज्ञा को निर्धारित यानी नाउन को सीमित करना, जो ऐसे शब्द जो नाउन को सीमित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। डिटरमाइनर के प्रकार सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल यानी उपपद, ए एन दा होते हैं, ये भी डिटरमाइनर्स में आते हैं। ए एन दा, देखिए जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं हम और उसका उच्चारण स्वर से, हिंदी के स्वर से शुरू होता है, तो हम उनके पहले एन लगाते हैं। जैसे एन एलिफेंट, ए से शुरू हो रहा है एलिफेंट। और जैसे और क्या है, यदि व्यंजन से उच्चारण शुरू, किससे शुरू हो, व्यंजन से, अगर किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। जैसे ये यूनिवर्सिटी, या क्या है आपका आपका व्यंजन है, इसलिए क्या आएगा, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन। और दा का आप किसी डेफिनेट चीज के लिए क्या लगाते हैं, आप दा लगाते हैं। इसके बाद देखिए पजेसिव एडजेक्टिव, ये भी आपके डिटरमाइनर्स में आते हैं। पजेसिव का मतलब संबंध सूचक विशेषण, जो संबंध बता दे, जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस, ये सब क्या है, संबंध बताने वाले, कि ये मेरा, आपका, तुम्हारा, ये सब संबंध बताए किसी से, तो क्या कहलाते हैं, संबंध सूचक विशेषण कहलाते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। डेमोस्ट्रेटेड एडजेक्टिव जो होते हैं, दिस दैट, दीज दो, दिस दैट का प्रयोग एक वचन कर्ता में पास या दूर के लिए संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज ए चेयर, यह एक कुर्सी है, या दैट इज ए चेयर, वह एक कुर्सी है। तो अगर पास में है तो यह, और दूर है तो वह है। जैसे ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स, बहुवचन में क्या करते हैं, दीज दोज का प्रयोग करते हैं। पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे वे पंखे हैं तो दोज आर फैंस। नंबरल एडजेक्टिव यानी संख्या सूचक विशेषण, मैनी और सेवरल, दोनों का मतलब होता है अनेक। मैनी माने भी अनेक होता, सेवरल माने भी अनेक होता। इन दोनों का मतलब संख्या को सूचित करने, संख्या का बताने के लिए भी किया जाता है इनका उपयोग। जैसे बहुत सारे लोग, यानी मैनी पीपल्स, बहुत लोग। क्वांटिटी एडजेक्टिव मात्रा सूचक विशेषण, देखिए मच में ये स्टार बना है, इसका मतलब ये है कि मच आपका क्वांटिटी एडजेक्टिव में भी आता है और डिग्री एडवर्ब में भी आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी बांटने वाले एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं आपके, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिग्री एडवर्ब किसे कहते हैं, मात्रा सूचक विशेषण। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिग्री एडवर्ब कहते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक आपने डिग्री एडवर्ब के बारे में पढ़ा नहीं होगा शायद, तो देख लें। एडजेक्टिव की मात्रा बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, डिग्री एडवर्ब कहते हैं। जनरली डिग्री एडवर्ब एडजेक्टिव के पहले आते हैं, जैसे वेरी, मच, टू, ये सभी क्या करते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, डिग्री एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव आपको पता ही है, संज्ञा के पहले आए हुए शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। या कोई भी शब्द है जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। देखिए एडजेक्टिव कहलाते हैं। जनरली एडजेक्टिव संज्ञा के पहले आता है, लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव, कुछ के एडजेक्टिव होते हैं संज्ञा के बाद आते हैं। जैसे एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। देखिए बॉय आपका नाउन है, नाउन के पहले क्या है आपका गुड यानी एडजेक्टिव, और ये क्या है, डिटरमाइनर है। ये वेरी गुड बॉय, बॉय आपका क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव गुड है, और एडजेक्टिव से पहले क्या है, वेरी, ये क्या है, डिग्री एडवर्ब। डिग्री एडवर्ब क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा लड़का, तो गुड की भी विशेषता कौन बता रहा, वेरी। अच्छा कैसा, बहुत अच्छा, तो ये डिग्री एडवर्ब है। यानी एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, डिग्री एडवर्ब कहलाते हैं। इससे सबसे पहले क्या है, डिटरमाइनर। देखिए ए बॉय गुड एट चेस, ये पूरा फ्रेज आके विशेषता बता रहा बॉय की, इसलिए क्या है आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। देखिए हमने सबसे एक बार आपका एडजेक्टिव नाउन के बाद रखा, एक बार एडजेक्टिव नाउन के पहले, क्या अंतर होता है देखिए। वॉइस प्रेजेंट यानी उपस्थित लड़के, और प्रेजेंट वॉइस यानी वर्तमान समय के लड़के। क्या होता है, प्रेजेंट वॉइस माने वर्तमान समय के लड़के। नाउन तथा एडजेक्टिव फ्रेज का स्थान कहाँ, देखिए नाउन कहाँ, एडजेक्टिव फ्रेज का स्थान कैसा होता है, देखिए नोट। जनरली एडजेक्टिव फ्रेज नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं, लेकिन पार्टिसिपल से बने एडजेक्टिव फ्रेज को नाउन या प्रोनाउन के पहले रखना बेटर माना जाता है, जब नाउन या क्या प्रोनाउन सब्जेक्ट की भूमिका में हो। जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की भूमिका में हो तो क्या है, जनरली क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्या सब्जेक्ट की भूमिका में हो तो किसके पहले, उसके पहले रखना बेटर माना जाता है। एडजेक्टिव फ्रेज के पहले पार्टिसिपल से बना हो तो एडजेक्टिव फ्रेज के पहले आते हैं, नहीं तो अधिकांशतः एडजेक्टिव फ्रेज कहाँ आते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए वर्ब में आईएनजी लगा के कौन कौन से पार्टिसिपल बनते हैं, कितने 7-8 प्रकार के जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अगर इनके बारे में आपको अध्ययन करना है बहुत अच्छे से, तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।